बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक के करम से ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक तमाम देखने वालों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैंने बनाया है शादियों वाला बीफ कौरमा, बड़े गोश्त का कौरमा। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। यहाँ पर मैंने एक खुले मुंह वाला बर्तन लिया है, आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, कढ़ाई वगैरह। इसमें मैंने 1 कप घी का डाला है। यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज बारीक काट के रखे हुए थे, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। प्याज को हम गोल्डन फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे। अब मैं इसमें एक तेज़पत्ता, 2-3 दालचीनी के टुकड़े, हाफ टी स्पून ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची, 4-5 छोटी इलायची, 10-12 काली मिर्चें और 4-5 लौंग, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको बस हम 15 से 20 सेकंड के लिए रोस्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 किलो बड़ा गोश्त लिया है, बीफ लिया है और जो कि मैंने इसमें डाल दिया है। साथ ही में मैं इसमें 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल रही हूँ। इसको डालने के बाद हम 2 से 3 मिनट तक इसको पका लेंगे। अब मैंने एक छोटा प्याज लिया था, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने इसका पेस्ट बना लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर लिया है। और उसके साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून नमक, ये मैंने इसमें डाल दिया है प्याज डालने के बाद। अब मैं इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक भून लूँगी मसाले को। मसाला मैंने 4 से 5 मिनट तक भून लिया है। अब मैं इसमें 1 बड़ा कप मैंने दही का लिया है और इसे मैंने थोड़ा थोड़ा फेंट लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना, वो मैंने इसमें डाल दिया है। यहाँ पर फ्लेम मैंने गैस का लो किया हुआ है और जो मैंने प्याज फ्राई करके रखे हुए थे उसको मैंने इसका पेस्ट नहीं बनाया, बस हाथों की मदद से मैं इसको इस तरह बारीक कर लूँगी और वो हम इसमें डाल देंगे। ये देखें इस तरह करके। तो थोड़ा सा पानी इसमें मैं ऐड कर लूँगी और फिर हम इसको पका लेंगे 5 से 7 मिनट तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको 5 से 7 मिनट तक पकाया है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक छोटा सा टुकड़ा जायफल का और ये जावित्री थोड़ी सी लिया है, इसको मैं पीस लूँगी। ये जायफल और जावित्री मैंने पीस ली है, ये मैंने इसमें डाल दिए हैं। और थोड़ा सा मैंने केवड़ा एसेंस लिया है। ये देगी कौरमा या शादियों वाला कौरमा, इसमें ये लाजमी डाला जाता है, बस मैंने इसके 2-3 कतरे डाले हैं। तो ये बस इसको मैंने 1-2 मिनट पकाया है और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इतना पानी डालना है कि जिसमें गोश्त अच्छी तरह गल जाए। तो बस अब हम इसको कवर करके ठहरा देंगे
इतनी देर के जितनी में ये गोश्त गल जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको तकरीबन 30-35 मिनट तक कवर कर लिया था और फ्लेम इसका मैंने बिल्कुल लो टू मीडियम कर लिया था और ये अब बिल्कुल अच्छी तरह गल चुका है। अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है और कौरमा हमारा अब रेडी है। बस इसमें मैं ये लेमन के स्लाइसेस डाल रही हूँ और थोड़ी सी अदरक और ये सब्ज़ मिर्चें। कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अल्लाह हाफिज़।